नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार भारी टेंशन में है। टेंशन जदयू के भीतर ही अंतर कलह से। क्या पार्टी में एक बार फिर से बिखराव हो सकती है? क्या पार्टी में एक बार फिर से टूट हो सकती है? दरअसल लोकसभा चुनाव है और इसे लेकर नीतीश कुमार काफी टेंशन में चल रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ये चुनाव जीती जा सके, एनडीए को जीत दिलाया जा सके, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जदयू में अंतर कला देखने को मिल रही है, क्योंकि जदयू के भीतर ही कुछ भी ठीक नहीं है। बिहार में हाल में सत्ता बदल का जो खेल हुआ है वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल तो अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार बना ली, केंद्र प्रकरण विश्वास मत भी हासिल कर लिया। अगर वे चाहेंगे तो सरकार कार्यकाल भी पूरा कर लेगी, पर नीतीश के सामने सरकार बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी इंतजार कर रही है। वे भी इस बात को जरूर समझते होंगे। जदयू के कई विधायकी सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके बोल वचन अपनी ही पार्टी या सरकार के बारे में जैसे निकल रहे हैं, उसे साफ शब्दों से बगावती तेवर कहा जा सकता है। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी है या नहीं ये तो वो ही जाने, लेकिन उनके अंदाज से तो यही लगता है कि वे पार्टी नेतृत्व से खार खाए हुए हैं। विश्वास मत के दौरान संजीव को लेकर खूब ढोल बजा। कहा गया कि वे आरजेडी के इशारे पर नीतीश को पटखनी देने वाली जमात में शामिल हो गए हैं। तो विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप उन पर लग गया। संजीव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की जांच ईओयू को सौंप दिया गया है। हालांकि तमाम शिकवा शिकायत के बावजूद ये विश्वास मत भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ भी आ गए। विधायकों की खरीद फरोख्त का केस करने वाले जदयू विधायक सुधांशु शेखर से तो उनकी नाराजगी की सीमा नहीं है। वे कहते हैं कि शेखर तो अनुकंपा पर विधायक बने हैं, ऐसे चिंटू पिंटू को तो मुझे लाइन पर लाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें मोहरा बनाया गया है और लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी सभी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसकी प्रक्रिया चल भी रही है। जिसने भी ऐसा करवाया है उस पर कार्रवाई होगी। सुधांशु शेखर दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो किसी के कहने पर केस दर्ज करा सकते हैं। पता चल गया है कि किसके कहने पर उन्होंने केस किया। जदयू के बड़बोले विधायक है गोपाल मंडल। उनकी हरकतों की अक्सर चर्चा होती रहती है। एनडीए में रहते वे शहनवाज हुसैन को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भागलपुर से उन्हें कई बार जिता चुके हैं, इस बार हम भी भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। वे तो यहाँ तक का दावा कर रहे हैं कि लोकसभा का टिकट वे पॉकेट में लेकर घूमते हैं। नीतीश कुमार से वे कई मौके पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, इस्तीफा देने की धमकी भी दे चुके हैं। जिस आत्मविश्वास से वे भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें आरजेडी ने आश्वस्त कर दिया है, इसलिए कि एनडीए में तो अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। वैसे भी भागलपुर से पहली दावेदारी बीजेपी की ही बनती है। करें तो देवेश चंद्र ठाकुर। अब देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना है। सीतामढ़ी जदयू कोटे की सीट है। सुनील कुमार पिंटू वहां से सिटिंग सांसद हैं। पिंटू ताल ठोक रहे हैं कि उनकी सीट कौन छीन सकता है, वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जबकि नीतीश कुमार ने बिना सीट बंटवारे के पहले ही ऐलान कर दिया है कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से उम्मीदवार होंगे। ठाकुर ने इस आश्वासन के बाद इलाके में उसी अंदाज में काम भी शुरू कर दिया है। पिंटू सांसद बनने के लिए ही भाजपा छोड़ के जदयू में आए थे। ऐसे में उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता कि वे आसानी से सीतामढ़ी सीट देवेश चंद्र ठाकुर के लिए छोड़ देंगे। बात है जदयू नेता डॉक्टर संजीव कुमार की, गोपाल मंडल की, देवेश चंद्र ठाकुर की। ये ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जो अब बगावती तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और जिस तरीके से गोपाल मंडल दावा ठोक रहे हैं, बीते दिनों भी उन्होंने जो है बिहार विधानसभा से जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा दावा ठोक दिया और ये कह दिया कि हमने शहनवाज हुसैन को खूब जिताया, बहुत जिताया, और अब नहीं, अब हम जीतेंगे क्योंकि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। और बात अगर सीट की है और बात अगर टिकट की है तो टिकट तो हम अपने पॉकेटवा में लेकर घूमते रहते हैं।
और बात संजीव कुमार की भी हो रही है, देवेश चंद्र ठाकुर की भी हो रही है। एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर को आश्वासन नीतीश कुमार की तरफ से मिल चुका है। सीतामढ़ी से हालांकि सुनील कुमार पिंटू जदयू के नेता सांसद हैं, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को इस बार नीतीश कुमार ने जो है आश्वासन दिया, जिसके बाद अब देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सीतामढ़ी में अपनी काम करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जदयू में कहीं टूट ना हो जाए, इसे लेकर के नीतीश कुमार को भी टेंशन है। वैसे होगा क्या, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।